हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। देखो, ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन मैंने एक पोजीशन मैंने इसकी एमटीएफ में भी ली थी। एमटीएफ ट्रेडिंग क्या होती है ये भी मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ। और एमटीएफ से मैंने इसमें अच्छा एक प्रॉफिट निकाला, उसमें से मैं निकल चुका हूँ और स्टॉक अभी भी कंटिन्यू आगे भी बढ़ सकता है। और इसकी पोजीशन मैंने लॉन्ग के लिए भी रखी है। तो जो भी है मैं मेरे वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कंपनी देखो क्या करती है, इसका बिजनेस कैसा है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये मैं चीज़ बता दूंगा। और पीडीलाइट मोस्ट ऑफ लोगों को पता होनी चाहिए कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो इसका पहला वीडियो मैंने कब डाला था ये भी मैं जस्ट दिखा देता हूँ। देखो, फेविकॉल जो है सबसे फेमस ब्रांड फेविकॉल। ठीक है, तो ये पीडीलाइट बनाती है। फेविस्टिक भी आपको पता रहेगा, वो भी यही बनाता है। ठीक है, तो ये इनके प्रोडक्ट्स है, इनके ब्रांड्स है। और भी ब्रांड्स अपने डॉक्टर फिक्सिट या जो भी आपने सुने रहेंगे जो बड़े देखो यहाँ पर ये सारे नाम आपको नज़र आएंगे। तो ये कंपनी पीडीलाइट ही कंपनी ये बनाती है। ठीक है, इसका ग्रोथ भी देख लो, काफ़ी अच्छा ये कंपनी है। फिलहाल इसके ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखो इनके ब्रांड के नाम है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये कंपनी के अंदर। और कंपनी नाम ही काफ़ी है। और इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल ये भी मैं जस्ट दिखा, देखो फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छी है। और इन्होंने वेबसाइट पे भी डाल दिया है, देखो हमारे फाइनेंशियल अच्छे होते हैं रिपोर्ट्स, क्योंकि जिस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होते हैं वही खुल के अपने रिपोर्ट्स दिखाएंगे इन्वेस्टर को, ताकि वो इन्वेस्ट करे उनकी कंपनीज में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है इनका बिजनेस और काफ़ी अच्छा मुझे तो इनका फाइनेंशियल्स भी लगते हैं। लेकिन मैंने एक एमटीएफ ट्रेडिंग भी इसमें की है। एमटीएफ ट्रेडिंग क्या होती है ये मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एमटीएफ ट्रेडिंग यहाँ पर मैं एमटीएफ के लिए एक अकाउंट ब्रोकर यूज़ करता हूँ। वो मैं प्रमोशन तो नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं नाम बताता हूँ, क्योंकि मुझे रेफरल से इससे उससे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई कुछ कुछ लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपसे कमाना रहता तो मैं यहाँ पर काफ़ी लिंक्स शेयर करता आपको और काफ़ी कुछ आपसे उम्मीदें रखता। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट मेरा नॉलेज फ्री में बांटने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही रहेगा इसके अंदर। और मैं मेरे रिकॉर्ड्स रख रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जितना मैं फ्री में कुछ दे सकता हूँ लोगों को वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं लेता। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने जस्ट बोलता हूँ, वो भी उसके कुछ पैसे नहीं लगते। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि लाइक कर लो ही, इतने लाइक्स चाहिए मुझे, उतने लाइक्स चाहिए, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है। और ये नॉलेज मैं आपको फ्री में बांट रहा हूँ, तो आपको जस्ट अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो किसी से। तो शेयर करने के भी पैसे नहीं लगते। बहुत सारी चीज़ें जो होती है, आप दिल से किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो अच्छा करो, अच्छा नॉलेज दो। तो यहाँ पर ये जस्ट सजेशन है कि यहाँ पर जस्ट एजुकेशन पर्पस से मैं ये सारी वीडियो बनाता हूँ और मैं मेरे रिकॉर्ड्स रख रहा हूँ। ठीक है, मेरे रिकॉर्ड्स यानी मुझे फ्यूचर में अगर मुझे देखना है कि एक कंपनी को मैंने लिया था तो वो टाइम पे उसका भाव क्या था, उसके फंडामेंटल कैसे, तो वो एक वीडियो के अंदर कैप्चर हो जाते हैं, उसका रिकॉर्ड बन जाता है कि वो टाइम पे मैंने फंडामेंटल देखे थे, तब फंडामेंटल कैसे थे। आज मैं देखूंगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, तब फंडामेंटल कैसे होंगे। सारी चीज़ें के लिए रिकॉर्ड एक बना रहा हूँ मैं, जो मेरे काफ़ी काम आएगा। और इसी वजह से और आपके लिए भी वो चीज़ काम आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ का मेरा मेन मोटिव होता है। ठीक है, और बाकी बाकी लोगों को तो इससे फ़ायदा भी हो रहा है, जो लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का कुछ कमेंट में चीज़ें आ जाती कि पहले आप देख लो, सीख लो। तो देखो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर वीडियो ये बनाया था, यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ। ऑलरेडी जो लोग मुझे 1 साल 2 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता रहेगा कि मैंने अभी तक कितने वीडियो डाले हैं और उसके बाद उनमें से कितने सारे शेयर्स में से प्रॉफिट भी निकाला हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा शेयर्स में से मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हूँ। और उसके वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पहले वो एक बार जाके चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मैंने वो डाला है, थोड़ा सा यहाँ पर ये आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैंने पीडीलाइट का चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा। पीडीलाइट का जो पुराना वीडियो डाला था तब क्या भाव था, ठीक है, और अभी भाव क्या चल रहा है, तो उसमें से मैं निकल चुका हूँ। और अभी इसमें प्रॉफिट और टेलीग्राम पे तो अपडेट मिलेगा ही आपको कि टेलीग्राम पे मैंने पीडीलाइट कब खरीदा उसका
अपडेट डाला हुआ है कि मैं कौन से शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा हूँ, कौन से शेयर शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर भी बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल भी फ्री है, वहाँ पर कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए, कुछ ये करने के लिए आपको ज़िंदगी में कभी पैसे मांगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपसे पैसे मांगूँ तो शेयर मार्केट किस काम का है मेरे लिए, क्योंकि शेयर मार्केट खुद पैसा दे रहा है तो आपसे क्यों लेना है। ठीक है, तो बाकी लोग जो जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को लगता है कि किसी और को देना है जो आपको एडवाइस दे रहा है, तो उनको जाके दे दो और मेरे यहाँ पर फ्री में देखने आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे है। तो यहाँ पर मैं अच्छा बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मेरे बोलने पे भरोसा रखने से अच्छा ये चीज़ें आप देख लो। और मोस्ट ऑफ देखो, जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो किसी भी कंपनी का, ठीक है, तो किसी भी कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है वो आपको पता ही चल जाता है कि उसके चीज़ें देख के, प्रोडक्ट को देख के। तो यहाँ पर पीडीलाइट का जो फेविकॉल है, फेविस्टिक है, उसका कॉम्पिटिटर आपको पता होगा कि कोई है ही नहीं। ठीक है, तो कोई नहीं है तो फिर उसका टेंशन ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी चलती रहेगी। अगर फ्यूचर में आ भी जाता है तो कोई, तो इसको कम्पीट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, ऑलरेडी इसने काफ़ी बढ़ चुका है ये। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो इसका भाव भी देखो कितना महंगा है। ठीक है, और मैंने जब लिया था लगभग ये जो भाव पे लिया था, यहाँ पर देख सकते हो ये 2200 तक भी गया था। तो मैं लगभग जब नीचे गिरता है तभी वो शेयर को, जब ये नीचे के भाव पे मिलता है तब ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जस्ट MTF ट्रेडिंग, MTF क्या होता है कि MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग होता है, जो आपको जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होता है, ठीक है, तो MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, फंड होता है जो आपको मिलता है। किससे मिलता है, तो अगर आपका ब्रोकर आपको दे रहा है कि पे लेटर एक होता है ऑप्शन, और कोई कोई देता है कि वो 1 साल तक लिमिट देता है कि 1 साल के अंदर आपको, 1 ईयर के अंदर आपको वो जो भी है वो बैच के साथ वो पैसे चुकाने होते हैं। ठीक है, या जो भी शेयर खरीद रहे थे वो पैसे से। और या फिर कोई एक ब्रोकर है, मेरा तो जो ब्रोकर है वो तो लाइफ टाइम के लिए, अगर आप उसका खाली बैच देते रहना, यानी उसका देखो लिमिट है। अगर आप बड़े से बड़ा अमाउंट का लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 9.99% जो होता है, परसेंटेज होता है, वो वहाँ पर लिया जाता है, यानी लगभग 10%, 10% तक आपको साल का, ईयरली ये बैच है। ठीक है, ईयरली ईयरली ये बैच लगता है। तो आपको, तो ये चीज़ अच्छी है कि अगर आपको ईयरली में जा रहा है, ईयरली यानी 10% देना पड़ रहा है। अगर आप ईयरली कमा सकते हो 20-25%, 30%, 50% भी आपको पता है कि ये शेयर में से मिल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे में आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि हाँ, ऐसे कुछ शेयर्स है जो दे सकते हैं। तो ऐसे देखो, आप किसी से उधार ले रहे हो या किसी का फंड यूज़ कर रहे हो, खुद का फंड है तो डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर वो गिरा भी रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आज नहीं तो कल वो रिकवर होता है। लेकिन अगर आप MTF में हो, ये MTF हो या पे लेटर पे हो, तो MTF में क्या हो जाता है कि आपका बैच चालू होता है, वो एक एक दिन का बैच लगते जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने वो नहीं भरा तो आपकी वो पोजीशन भी निकाल देते हैं, और मार्जिन भी रखना पड़ता है। मार्जिन यानी कुछ तो फंड आपको रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं कि आप पूरा ज़ीरो रखोगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फंड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस होता है तो वो फंड में से वो लोग ले सकते हैं, और नहीं होता है लॉस तो आपका फंड वैसे के वैसे रहेगा। जो मार्जिन हो आपको रखना पड़ेगा, और बाकी का जो भी है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, देखो आपने अगर एक लगाया है तो वो उनका 3 फंड लगाएंगे। ठीक है, तो 1+3 मिलके 4 हो जाएगा, यानी ये आपका 25% है तो उनका 75% होगा, तब जाके 100% ये बनेगा। तो इस तरीके के होता है। तो समझ जाओ कि अगर आपने कोई 100 रुपये का 100 की पोजीशन लिया, या 1000 का लिया है, 1000 के शेयर लिए, या 10,000 पकड़ते हैं, 10,000 का शेयर लिया है। ठीक है, तो 10,000 का अगर आपने शेयर लेने हैं, 10,000 रुपीज़ के किसी कंपनी के शेयर लेने हैं, आपको पता है कि ये कंपनी अच्छी है, तो समझ लो किसी किसी, अभी ये स्टॉक अच्छा है पीडीलाइट, चलो इस पर आपको कंपनी या ये ब्रोकर आपको 75% दे रहा है, तो 75% यानी आपका सिर्फ 2,500 लगेगा, आपका 2,500 लगेगा। बाकी का 75 जो है 7,500 वो लगेगा, वो जो भी आपका ब्रोकर है, तो ये ब्रोकर का है। ठीक है,
तो ये ब्रोकर का और ये सेल्फ लगेगा, ये आपका। तो मतलब सोच लो, तभी आप जो भी कमाओगे, ये 10,000 पे अगर 10% 20% भी कमा लेते हो, चलो इस पे आपके 20% कमा लिया, ठीक है, आपने 20% कमा लिया यानी 2,000 रुपये कमा लिया। 2,000 रुपये कमा लिया, आपकी फंड कितना था 2,500 का, आपने लगाया 2,500, आपने कमाए 2,000, यानी समझ लो 80-90% आपने सिर्फ कमा लिया, क्योंकि इनका फंड आपको यूज़ करने मिला। अभी ये 20% एक महीने में हो जाए या 2 महीने में हो जाए या 3 महीने में हो जाए, जो भी एक महीने में होगा तो एक महीने का ब्याज देना पड़ेगा। एक महीने का 10% के हिसाब से ब्याज देख लो, जो साल का 10% तो एक महीने का कितना, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उसमें से वो कट जाएगा और बाकी का आपका प्रॉफिट रहेगा। तो ये चीज़ होती है, ये बेनिफिट होता है। तो ये बेनिफिट लेने के लिए मैंने वो भी यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा खुद का फंड भी होता है, मेरे अलग अलग पोर्टफोलियो। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अलग पोर्टफोलियो है मेरा, शॉर्ट टर्म के भी लिए अलग पोर्टफोलियो है, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। रिस्की भी बना के रखा है, एक स्मॉल कैप के लिए भी एक अलग से बना के रखा है, जो रिस्की है पेनी स्टॉक है, जिसके अंदर उसका जो भी होगा वो पोर्टफोलियो का फ्यूचर में जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। वो इसे पेनी स्टॉक के बारे में भी मेरे वीडियोस है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो कौन से पेनी स्टॉक हैं और लार्ज कैप ऐसे बड़े बड़े भी कंपनीज है। तो देखो कहीं से नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं देखो नुकसान होगा, समझ लो कि 1 लाख 2 लाख लगे हैं पेनी स्टॉक में, ठीक है, और यहाँ पर लगे 2-3 लाख 4-5 लाख लगे हैं बड़े इसमें बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर, 5 लाख 10 लाख रुपए बड़े बड़े अच्छे लार्ज कैप में लगे। कुछ म्यूचुअल फंड में भी लगा, मैं म्यूचुअल फंड भी करता हूँ, म्यूचुअल फंड में भी अच्छा लगा है पैसा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरा पोर्टफोलियो रहे या मेरा फंडामेंटल्स रहे, मेरे फाइनेंशियल्स रहे, वो बैलेंस रहेंगे। अगर मेरा पेनी स्टॉक का समझ लो उसमें से आधे खराब निकले, या समझ लो कि 75% खराब निकले, अगर 25% ने मुझे बहुत सारा करके दिया पैसा तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर दिया तो जितना नुकसान है, तो बाकी का ये जो बाकी पोर्टफोलियोज़ है, ये बड़े बड़े कंपनीज़ है या म्यूचुअल फंड है, या मैंने कुछ आईपीओ में लगते हैं तो आईपीओ के भी उनको भी लॉन्ग कर देता हूँ, तो वैसे भी है। और साथ में मेरा ट्रेडिंग भी चल ही रहा है, तो ट्रेडिंग से भी पैसा आ रहा है, और बाकी जो पेनी स्टॉक है इससे कभी ना कभी आएगा। तो ये ट्रेडिंग इसीलिए मैंने कंटिन्यू रखा है, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग से पैसे निकलते रहेंगे, ठीक है। तो रिटर्न्स तो निकलता रहेगा, और ये बाकी लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है, और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स है, पेनी स्टॉक भी है, और ये अच्छे स्टॉक भी है, लार्ज कैप वाले स्टॉक भी है, और म्यूचुअल फंड भी अलग अलग है, और साथ में ईटीएफ भी है, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पे फंड लगाया है। तो जिन लोगों को नहीं पता, जस्ट वो लोग सोचते हैं कि मेरा इसी पे चल रहा है, यूट्यूब से ही चल रहा है, यूट्यूब से देख लो। अच्छे बातें करने वाले या अच्छा नॉलेज देने वाले, उनसे ज़्यादा उन लोगों के पास लोग जाते हैं जो एक दिन में पैसा डबल कर देते हैं, 2 दिन में पैसा डबल। उनका वो खुद का पैसा डबल नहीं कर पाते, आपका कहाँ से करेंगे। एक काम कर लो, जितना पैसा है उनको देखो एक बार, फिर बाद में फिर इधर आ जाना, तो फिर बताना कि उन्होंने किया है कि नहीं, क्योंकि वो खुद का नहीं कर पाएंगे, आपको इतना बड़ा सीक्रेट कैसे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है कि कोई भी शेयर देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, लेकिन एक दिन में डबल नहीं होता, ना 10 दिन में डबल होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ना उनको भी पता है, ना किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। जो अंदर है ना शेयर मार्केट में काम करता है, उसको भी नहीं पता होती, उसको भी खबर नहीं होती कि कौन सा शेयर कौन से दिन में कितना, खाली न्यूज़ होती है उनके पास। अगर न्यूज़ है, वो न्यूज़ अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली को भी नहीं बता सकती, इतने रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में हो या गवर्नमेंट में हो, कोई किसी को वो कुछ नहीं पता होता है, और अगर पता है तो खुद इन्वेस्ट भी करके पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जो आपको बताता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो न्यूज़ बेस पे बता रहा है, किसी भी चीज़ पे बता रहा है, वो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपको फंसा रहा है, ठीक है। चलो एक बार बात सच हो सकती है, लेकिन हमेशा सच नहीं हो सकती। और पैसा डबल ट्रिपल होना है ना, तो साल लगेगा, 6 महीना लगेगा, या 3 महीना लगेगा, लेकिन उसके बारे में कुछ अच्छा हो तो कंपनी के बारे में ही। कुछ लोग तुरंत आते हैं, शेयर बता दिया, और अगर मैं बोल के जाता हूँ किसी शेयर के बारे में तो तुरंत टारगेट पूछ लेते हैं। टारगेट का मतलब है उनको चाहिए कि तुरंत मैंने पैसा डाला, मतलब मेरा पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहिए। इतना इतना घाई रहता है, इतना सब्र नहीं होता है उनमें कि अगर मैंने कुछ पैसे डाले हैं तो आज नहीं तो कल आएंगे, उसमें कुछ ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर आप में पहले ही डर रहता है तो पहले सोच के डालना चाहिए किसी भी कंपनी में, नहीं तो आपका एफडी है, सेविंग अकाउंट है, वहाँ पर ही सही है।
म्यूचुअल फंड भी गिरते हैं, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये मैंने बता दिया। जो ये आज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने MTF ट्रेडिंग स्टार्ट की है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप MTF में करो, क्योंकि रिस्क भी होता है, लेकिन मैं कौन से स्टॉक ले रहा हूँ ये मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ। और यहाँ पर ये भी सच है कि अगर ये देखो पीडीलाइट ऐसा नहीं कि लिया और वैसे बढ़ना चालू हुआ, बीच में गिरा भी था। गिरावट में भी मेरे में उतनी ताकत होती है कि उतना मेरे पास कैपिटल भी होता है कि मैं इसको दोबारा और ख़रीदूँ, ठीक है। अगर मैंने उसमें 10 लगाए, 20 लगाए, तो और 20 के मैं खरीद सकता हूँ, और 30 के खरीद सकता हूँ, इस तरीके का मैं उसमें कैपिटल भी ऐड करता हूँ खुद का, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि मुझे पता है कि फ्यूचर में मार्केट अपने हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है सडनली, बाहर से कहीं से और कहीं और दुनिया से, या समझ लो कि किसी और देश से कुछ बैड न्यूज़ आ गई, अमेरिका से कुछ बैड न्यूज़ आ गई जिसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे हो रहा है, हमारी कंपनीज़ पे हो रहा है, तो उसकी वजह से शेयर मार्केट भी गिर जाता है, हमारे गवर्नमेंट पे भी असर हो रहा है तो भी गिर जाता है। तो कुछ भी हो मार्केट ही टारगेट होता है। तो देखो कभी कोई बीमारी आ जाती है, बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, तभी भी मार्केट गिर जाता है, क्योंकि लोग मार्केट से पैसा निकालने का मौका देखते हैं और पूरा पोर्टफोलियो उसकी वजह से खाली हो जाता है, ठीक है। तो बहुत लोगों के खाली हो जाते हैं, या बहुत लोगों के 80-90% गिर जाते हैं, बहुत बुरा हाल होता है मार्केट में। इसीलिए थोड़ा सिक्योर भी रहना चाहिए, सेफली भी खेलना चाहिए। इतना इजी नहीं है, मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत समंदर है ये, लेकिन इतना इजी नहीं है कि आप तुरंत निकाल लोगे उसमें से, ठीक है। तो ये समझ लो कि पीडीलाइट इंडस्ट्री कंपनी अच्छी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है, ताकत होनी चाहिए इसके शेयर खरीदने की। और बहुत लोग होते हैं कि 1 रुपया 2 रुपये के स्टॉक से ऊपर जाते ही नहीं है, यानी 1-2 रुपये का ही उनका चॉइस, मतलब 1-2 रुपये का शेयर लेना, बड़े शेयर के तरफ जाते ही नहीं है। और मेरा ऐसा है कि देखो सब शेयर में ट्रेड करके देखना चाहिए, बड़े से बड़े शेयर में ट्रेड करके देखना चाहिए, रिस्क भी बड़ा होता है, ठीक है। तो जितना बड़े शेयर भी लोगे उतना रिस्क भी देखो, मतलब रिस्क इस बात का है कि अगर फ्यूचर में वो गिर गया, क्योंकि एक ही स्टॉक पे आपने इतना फंड एक शेयर पे लगा दिया, और उसकी अगर और क्वांटिटीज़ खरीद लेते हो ज़्यादा, तो जितना तेज़ी से अगर उसके दिन खराब निकले और बुरा हुआ उसका कुछ, तो अगर वो समझ लो कि 5,000 का है, 10,000 का है शेयर, ठीक है। एक बार ऐसे भी हो चुका है, 1,000 1200 1500 के भी शेयर का 1 रुपये तक आ चुके हैं, उल्टा भी गेम हो जाता है। तो ये भी चीज़ होता है, 2-2 हज़ार के शेयर का भी बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में मैंने देखी हुई है। चाहे मैंने उसमें ट्रेड किया है नहीं किया है, लेकिन इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है, इतने सालों से, 10 साल से हूँ, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैंने देखा है, और मैंने भी मेरे पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी देखी है, मैंने भी वो पोर्टफोलियो को काफ़ी ऊपर लाया भी है, लॉस से बहुत सारे शेयर्स को मैंने ऊपर लाया, मेजॉरिटी शेयर्स मैंने ऊपर ला के बेच के प्रॉफिट में निकला हूँ, इसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी कुछ यहाँ से मेरे चैनल पे आपको सीखने मिलेगा, जो देखने मिलेगा, जो रियल है वो आपको पता चलेगा। देखो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में सारी चीज़ें बता दी थी, तो अभी मैं फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में बता दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका मार्केट अभी अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट में 2866 का चल रहा है। देखो बड़ा है ये, 2812 पे मैं निकल गया हूँ इसमें। तो ये चीज़ मैंने जिस दिन डाली थी, वहाँ पर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपको पता चलेगा उस दिन डे में हाई क्या था, लो क्या था। तो उसके बाद दूसरे दिन भी ये थोड़ा बढ़ा, देखो 2963 तक जाके आया था, लेकिन मेरा था कि मेरे पास एक होल्डिंग है इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें तो बढ़ ही रहा है। ये मेरा MTF का था, MTF में मुझे पैसा निकालना था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और भी शेयर्स है MTF में डाले हुए। तो उसके भी मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइंट हो जाते हो तो फ्री में। देखो यहाँ पर कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, तो आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कैपिटल देखो 1,45,000 करोड़ का है। देखो 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। करंट प्राइस देख लिया आपने, और स्टॉक का प्राइस भी थोड़ा देखो, वैल्यूएशन इसका महंगा ही है। और देखो ये स्टॉक ROC ROE भी अच्छा रखता है, यानी रिटर्न्स अच्छे जनरेट करता है। इसके इक्विटी के ऊपर बुक वैल्यू कम है, डिविडेंड देती है, और फेस वैल्यू 1 रुपये का है, ठीक है। और एक साल में देखेंगे तो देखो काफ़ी उतार चढ़ाव तो दिखाया है, बढ़ा है नीचे आया, फिर बढ़ा है नीचे आया, तो इस तरीके के शेयर्स होते हैं।
अभी अगर बढ़ा है तो नीचे अभी आ सकता है। तो ये हमेशा याद रखना कि कोई शेयर बढ़ता है तो वो नीचे भी आ सकता है। अगर आप खरीदते हो, समझो कि आप टॉप पे खरीदते हो, कभी भी किसी के भी टॉप पे खरीदते हो तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं कभी भी टॉप पे नहीं खरीदता, बॉटम में खरीदता हूँ। जब भी शेयर्स गिरे हुए होते हैं तभी मैं खरीदता हूँ, फिर मुझे मौका मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको लॉन्ग भी किया है करके मैंने इसको छोड़ दिया है कि आगे कितना बढ़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर देखेंगे तो 3 साल में भी, 3 साल पहले ये स्टॉक का भाव क्या था, तो 3 साल पहले ये स्टॉक देखो 1700-1800 का था। अगर मतलब देखो मेरे पास वो 3 साल पहले से रहता तो यहाँ पर मैं और भी अच्छे प्रॉफिट में होता, ठीक है। तो 3 साल में भी देखो काफ़ी उतार चढ़ाव करते करते ऊपर चढ़ते। कोई भी स्टॉक इतने सीधे सीधे नहीं चढ़ता, सीढ़ियाँ कभी भी सीधी नहीं होती, नहीं तो इंसान चढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ है, समझ लो कि ये ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा, ऐसे तुरंत एकदम से नहीं चढ़ पाओगे। किसी भी पहाड़ पे, किसी भी ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाओगे अगर उस पर सीढ़ियाँ ना हो या प्रॉपर ना हो। तो यहाँ पर इसी तरीके के चार्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 10 साल में, देखो 10 साल में भी ये स्टॉक देखो 300 रुपये का था। तो ये होते हैं मल्टीबैगर रिटर्न, यानी 10 गुना पैसा बन जाता है। इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक को भी चूज़ कर रहा हूँ। और कोई देखो जो टाइम पे, वो टाइम पे इसका मार्केट कैपिटल भी कम होगा, सारी चीज़ें कम हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से ये शेयर बढ़ता है। तो ऐसे अच्छी अच्छी कंपनीज में अभी लेके रख रहा हूँ, चाहे वो 10 साल बाद 10 गुना हुई होगी या 15 गुना 20 गुना भी हो जाती है। तो वो भी अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ। साथ में ट्रेडिंग तो चल ही रहा है, ट्रेडिंग से भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि किस तरीके कौन से शेयर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम देखते हैं मैक्स की बात करते हैं तो देखो मैक्स में आपको नजर आएगा 23 रुपये का शेयर हुआ करता था मैक्स में, यानी ये 2005 की बात है। 23 रुपये का शेयर देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है ये, ठीक है। तो 23 से यहाँ पर ये डायरेक्टली 2000 के भी ऊपर गया है। तो लगभग लगभग ये 100 गुना समझ लो, 10 गुना 20 गुना तो होते हुए देखा है आपने, लेकिन ये 100 गुना ये शेयर हो जाते हैं मैक्स के अंदर। यानी इस तरीके की रिटर्न अगर किसी शेयर ने आपको 100 गुना दिया, 500 गुना दिया, 1000 गुना दिया, तो सोच लो आपके कैपिटल का क्या कितने रिटर्न्स हो जाएगी। वो जो ना एफडी देता है, ना कोई एलआईसी देती है, ना कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं देता है जहाँ पर आपने पैसे डाले। एलआईसी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन लोगों को एलआईसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोगों को बेची जाती है। तो यहाँ पर देख लो कोई भी चीज़ यहाँ पर इतना रिटर्न नहीं देगी जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में कमाल कर सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड को भी इतना ट्रस्ट नहीं करता। म्यूचुअल फंड देगा आपको 20% 30% के हिसाब से, लेकिन अगर स्टॉक ने दे दिया तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न देगा। इसीलिए स्टॉक में सबसे ज़्यादा होते हैं और लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद कुछ आईपीओस के शेयर में है, और जो नए नए मार्केट में आए हैं उनमें डाले हुए, और बाद में पेनी स्टॉक में थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी कंपनीज है, ठीक है। तो चाहे उनमें से कुछ ख़राब भी होगी, डूब भी गई, डूबेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। नहीं डूबी है तो अगर उसके बुरे हाल हो रहे हैं तो वैसे स्टॉक में से मैं निकलने के लिए भी, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से मैं निकलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो इसमें पॉजिटिव चीज़ें, इसका डेट फ्री है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री हो रही है कंपनी, और हेल्दी डिविडेंड भी दे रही है। और यहाँ पर देख सकते हो उसका खाली बुक वैल्यू थोड़ा कम है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी। और ये केमिकल के अंदर ही आती है, देखो फेविकॉल, ये फेविक स्टिक जो भी होती है वो केमिकल से बनती है, केमिकल ही होता है। और यहाँ पर ये नंबर 1 पे है, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फिर एसआरएफ है, लिंडे इंडिया, ये सारी कंपनीज हैं जो काफ़ी नीचे है मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स देखो काफ़ी कंपनी के अच्छा भी है। दिसंबर के रिजल्ट्स देख लो 3000 करोड़ है, और यहाँ पर दिसंबर 2020 के देख लो 2200 या 2300 करोड़ तक था। नेट प्रॉफिट देखेंगे 450 करोड़ तक था, अभी 500 करोड़ है। और अगर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस 3000 करोड़ से यहाँ पर 2012 में 3000 था, तो यहाँ पर अभी 11700-800 करोड़ तक यहाँ पर कंपनी के सेल्स पहुँचे हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 325 था, तो यहाँ पर 1290 के आसपास या 1300 करोड़ तक यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है। CAGR देखो 10 साल से 26%, 5 साल से 21%, 3 साल से 18%, 1 साल से 24%। बढ़िया रिटर्न दे रही है, बैलेंस शीट अच्छी है, ठीक है। बोरोइंग रिजर्व अच्छा है, बोरोइंग कम है,
और अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रमोटर के पास है। फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 11.5। DI जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है, वो लोग ने भी अच्छा पैसा लगाया है। पब्लिक का भी 10% है। तो देखो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, इसलिए इतने लोग आपको इन्वेस्टेड नज़र आएंगे और रिटर्न्स भी अच्छे देगी और पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, तो जो भी है मेरा नॉलेज आपके लिए मैंने हमेशा के लिए फ्री रखा है, ये मेरे रिकॉर्ड्स भी रख रहा हूँ। तो वीडियोस देखते रहो, उससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। वहाँ से आपसे कोई पैसे मांग नहीं रहा है, ठीक है, आपको पैसे कमाने के लिए सिखा रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।